नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 9 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा के समग्र विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है, जिससे आज हर क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 9 साल के कार्यकाल में किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। यही वजह है कि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन के 9 साल के कार्यकाल की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 सालों का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय उत्थान का साक्षी रहा। 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी। कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी, उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी। यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की। मुख्य तौर पर बात की जाए तो 9 सालों में 9 बड़े हमने काम किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय के संकल्प से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तक के संकल्प को पूरा करने का काम किया है। 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इस समय बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसके 9 हेडिंग पढ़ता हूँ। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5791 गाँव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ
चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारे अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के जिक्र करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रभावी तरीके से घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 1 2 3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता तो 1 मिनट में निकल आता है। इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। तो इस प्रकार से प्राय हर परिवार उसमें जब जरूरत होती है वो हमारे परिवार पहचान पत्र में जाकर के लाभ उठाता है। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसी 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए वो उसको अपने आप मिलता है, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अति गरीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया गया है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 46 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 32 लाख व्यक्तियों को निशुल्क टेस्ट किए गए हैं। जो वंचित परिवार हैं उनको जो सारी योजनाएं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए, किसी में 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो नौकरी तो सबके लिए खुली ले ही लेते। अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जब सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था, आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। आयुष्मान भारत के साथ हमने योजना जोड़ी थी अपनी चिरायु हरियाणा, जो 15.5 लाख की बजाय और ये हमारी 38 लाख 38.5 लाख को लाभ मिलेगा। एक नई जो बात की है कि 3 लाख तक, 1.80 से 3 तक भी उसका 50% जो प्रीमियम बनता है वो उससे लिया जाएगा 1,500 रुपया। इसमें भी लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ये शुरू हो जाएगा। दयालु योजना यानी गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ होती है जो 6 वर्ष से ऊपर का है, उनको एज के हिसाब से भी हमने कुछ राशि देनी शुरू किया। ये भी कहीं आज तक योजना शुरू नहीं हुई, लेकिन एक गरीब परिवार का कमाने वाला चला जाए तो उसको 5 लाख रुपए हम देते हैं, ताकि परिवार का कोई व्यवस्था, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, कोई बैंक में जमा करा लेंगे तो भी कुछ न कुछ मंथली उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है, या जैसी योजना बनाएंगे वो हमने देना शुरू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने सुशासन की नई पहलों से प्रदेश के नागरिकों में ये विश्वास पैदा किया है कि सरकार उनकी है और वे सरकार के हैं।
हमने डीबीटी का उपयोग कर 141 योजनाओं के 36,75,000 नकली और दोहरे लाभार्थियों को हटाया गया है, जिससे 1,182.23 करोड़ रुपए की बचत हुई है। व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम किए हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि जैसे हमने अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, किसी को छोटे से काम के लिए, छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे, उहापोह नहीं होती है। तो इस नाते से डीबीटी की जो योजनाएं यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई, किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। और भी जो सेवाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं हैं, उसका रियल टाइम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे 36 लाख जो इस प्रकार के लोग थे जिनके खातों को हमने ठीक किया है, जिसके कारण से पात्र लोगों को वो चीजें पहुंची हैं। और 1182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता, वो उसमें से बचत हुई है कि वो तुलना हर पिछले साल के आंकड़ों से होती है। तो बहुत चीजों में, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन में देखिए कि लोग बच जाते थे, मरे हुए लोगों की पेंशन जारी हो जाती थी, उनकी लिखी जाती थी, लोग जेब में डाल लेते थे। तो एक प्रकार का जो आईटी के कारण से, एक टेक्नोलॉजी के कारण से हमने इस व्यवस्था का परिवर्तन किया। हम जड़ों से भी जुड़े हैं और हमने आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि बीज से बाजार तक किसानों के साथ हरियाणा सरकार खड़ी है। वे स्वयं किसान परिवार से हैं, इसीलिए किसानों को समस्याओं को भली भांति समझते हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने प्राकृतिक मार पड़ने से फसल नष्ट होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दरों में वृद्धि की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है। हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था। प्लानिंग में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरिगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ शायद 3 साल हो गए। तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं। तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपए थी और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया। यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई, उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उस क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता है। यानी 15,000 तो न्यूनतम देते ही देते हैं। तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। अभी तक इस 9 साल में हम इस मुआवजे में 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। 11,000 करोड़ रुपया, जबकि पिछली सरकार ने कुल मिलाकर के अपने 10 साल में 1158 करोड़ रुपए डाले थे। वी आर 10 टाइम्स। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल त्योहारों के मौके पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा देते रहते हैं। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपावली त्योहार के शुभ अवसर से पहले बड़ा तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद और समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2023 से दिया जाएगा।
हमारे जो स्थानीय निकाय हैं इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी निकाय के पिछले दिनों में उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने डिमांड रखी थी अपने कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए। तो मानदेय का इस प्रकार से है कि जो जिला परिषद है वो जिला परिषद में अभी तक उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपये महीना, और अब उनका अगले महीने से 1 नवंबर से ही ना सर 1 अक्टूबर से तो उनकी मीटिंग अक्टूबर में हो गई थी, उनको आश्वासन दे दिया था। ठीक है, 1 महीना और बढ़ गया इसमें, तो 1 अक्टूबर से 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का, 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15, मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन 3.5 से 7, मेंबर 1600 से 3,000। इस प्रकार से इनका ये सरपंच और पंच का हमने पहले मई में बढ़ा दिया था। ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर, इनको पहले मिलता था 20,500, अब इनको मिलेगा 30,000। सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10.5 से 15,000, ये कॉर्पोरेशन में। देन म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट 10.5 से 18, वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 12, काउंसलर 7.5 से 12। देन म्यूनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल के उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। हरियाणा के विकास की दशा और दिशा पूरी तरह बदली। प्रदेशवासियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कई बेहतर कदम उठाए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में जैसा चिरायु और आयुष्मान का मैंने बताया ही है कि बहुत बड़ी एक सुविधा हमने दी है। साथ ही हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हर जिले में एक बनाने की जो बात थी, घोषणा सब जिलों की हो गई है। कुछ जिले पाइपलाइन में यानी अभी है, जमीनें वगैरह ली जा रही हैं, कुछ जगह निर्माण कार्य शुरू हो गया, कई जगह उसके उद्घाटन भी हो गए हैं। आंकड़ों के रूप में यदि बताता हूं तो जो वर्किंग मेडिकल कॉलेज 2014 में 6 थे, आज वर्किंग मेडिकल कॉलेज सरकारी तौर पर ये 15 है। प्राइवेट नहीं, इसमें प्राइवेट है, प्राइवेट मिला के तो 6 थे प्राइवेट मिला के, आज वो 15 है। और नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स का अगर MBBS की बात करूं तो उस समय 700 एडमिशन होते थे, क्योंकि तो निश्चित है एडमिशन तो सरकार के माध्यम से ही होते हैं। आज ये एडमिशन हो गए 2185, मोर देन 3 टाइम्स। और अब जो बाकी 8 मेडिकल कॉलेज और हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, बन रहे हैं या घोषणाएं हो चुकी हैं, बहुत जल्दी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये सब बनने के बाद ये संख्या 23 तो हो ही जाएगी, तब तक और हो सकता है। प्राइवेट वाले भी कुछ आने की इच्छा करते हैं। 25 मेडिकल कॉलेज अगर होते हैं तो 3,500 MBBS की सीटें आने वाले 3-4 साल के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अंबाला सिविल अस्पताल, अंबाला छावनी में कैंसर के इलाज के लिए अटल कैंसर केयर केंद्र की सेवाएं शुरू की गई है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, कहीं आयुष विश्वविद्यालय नहीं है तो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, ये भी हरियाणा में बनाया। आयुष को बढ़ावा देना ये हमारी प्राथमिकता है। अभी पिछले दिनों में एक जगह आया कि आयुष का बजट बहुत लगेगा इसमें, तो हमने कहा भी आयुष का बजट लगाने में आपत्ति इसलिए नहीं है कि आयुष के बाद लोग बीमार कम हों, और अगर बीमार कम होंगे तो हमारा हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली तो शरीर के ऊपर लगने वाला बजट, वो स्वस्थ रहें इस पर लगाना ज़्यादा लाभकारी है। बीमार होकर के इलाज कराएं, अस्पताल में जाएं, डॉक्टरों की जरूरत पड़े, वो खर्च ज़्यादा है। बीमार न हो ऐसे हम योग के माध्यम से, खान पान के माध्यम से आते सुधर जाए, या आयुष की पद्धति से इलाज हो, तो इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय निकायों को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ संस्थागत शहरी विकास पर अधिक जोर दिया है। हमने मेयर या अध्यक्ष का सीधे चुनाव का प्रावधान लागू किया है।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2014 तक प्रदेश में 874 अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित की गई थी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, जिससे आज हरियाणा के किसान अपनी आय दोगुनी करने में सक्षम हो पा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि हरियाणा के वर्तमान सरकार किस तरह से किसानों को प्रोत्साहित करती है। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि हरियाणा एक प्रगतिशील राज्यों के तौर पर उभरकर सामने आया है। हरियाणा और देश की उन्नति तभी संभव है जब वहां के नागरिक खुशहाल और समृद्ध रहेंगे। इसी सोच के चलते हरियाणा में किसानों के कल्याण के लिए मनोहर सरकार निरंतर नवाचार और नई नई पहलों के माध्यम से कई बड़े काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मार्गदर्शन में बीज से बाजार तक अवधारणा के अनुरूप राज्य सरकार किसानों को उत्तम बीजों के वितरण से लेकर उनकी फसल खरीद के लिए बाजार तक पहुंच की व्यवस्था भी कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद एक किसान परिवार से वे किसानों का संघर्ष और उनकी समस्याओं से भली भांति अवगत है। इसीलिए वे निरंतर किसानों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि किसान उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। इन सब के चलते हरियाणा सरकार ने किसानों को उचित दर पर गुणवत्ता प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाए और नई जारी प्रमाणित किस्मों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों की खरीद पर बीज वितरण अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिसके अनुदान पर उन सभी किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से मुहैया करवाया जाता है। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि उत्तम फसल उत्पादन के लिए मिट्टी की उर्वरक शक्ति को पहचानना बेहद आवश्यक है, लेकिन मृदा स्वास्थ्य जांच एक जटिल प्रक्रिया है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 3-4 वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूने एकत्रित करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत राज्य में अभी तक करीब 55 लाख मृदा नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं और उनके विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में सक्षम युवा योजना कौन से साल में लागू किया गया था। इसका सही जवाब है बी, साल 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अर्चना गोयल। अर्चना, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के पीएम श्री स्कूल योजना कब शुरू हुई थी। ए 5 सितंबर 2019, बी 5 सितंबर 2022, सी 5 सितंबर 2021, डी 5 सितंबर 2023। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।